महामंत्री जी महाराज। दुर्जन सिंह, ये देखो वो कौन सा जानवर है जा रहा है? ये तो जैसे सोना चमक रहा है। महाराज ये हिरन है। क्या कहा? हिरन है महाराज। हिरन है? जी महाराज। ये हिरन मुझे पसंद आ गया है। क्या कहा? ये हिरन मुझे पसंद आ गया है। आओ, ये हिरन मुझे चाहिए, मैं इसका शिकार करूंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, जी महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने तो गोली चला था उस हिरन को पर, लेकिन ये दर्द भरी आवाज एक स्त्री की आ रही है। जी महाराज। महाराज हमारा आपका धर्म है, इसी वक्त चले। ये जहां से आवाज आ रही है उसे देखा जाए, आखिर बात क्या है। महामंत्री जी महाराज। तुम ठीक कहते हो, आओ शीघ्र ही उसके पास चलना चाहिए। अरे दुष्ट पापी राजा, तूने बिना सोचे विचारे मुझ पर वार किया और मैं तुझे श्राप देती हूँ पापी कि जो तेरा इकलौता पुत्र है, जिससे तू अधिक प्रेम करता है, वो तेरा पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। और जब हर रोज तू अपने पुत्र को देखोगे, तब एक किसी की भी तुझे पीड़ा का एहसास होगा। हे देवी जी, ये क्या कह दिया? खता माफ कर दो हे देवी हमारे, खता माफ कर दो। खता माफ कर दो हे देवी हमारी, खता माफ कर दो हे देवी हमारी। खता माफ कर दो हे देवी हमारी, चरण चूमता हो हुई भूल भारी।
देवी जी, मैंने तो गोलियां अपनी बंदूक का निशाना उस हिरन पे लगाया था देवी जी। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे भूल हो गई देवी जी। मेरी गलती को माफ कर दो, मैं आपके चरण चूमता हूँ। दुष्ट पापी, अरे निर्दयी तू है, पापी हत्यारा। अरे निर्दयी तू है, पापी हत्यारा। अरे निर्दयी तू है, पापी हत्यारा, और बिना सोचे समझे मुझे तूने मारा। और बिना सोचे समझे मुझे तूने मारा। और दिया शराब वापस कभी भी ना होगा। और दिया शराब वापस कभी भी ना होगा। और नयनहीन होगा तेरा नैन तारा। और नयनहीन होगा तेरा नैन तारा। देवी जी, मैंने गोली मारा है, फिर मेरी पुत्री को तू श्राप दे दिया। मेरी गलती को माफ कर दो देवी जी। श्राप वापस न लौटी अगर देवी जी। श्राप वापस न लौटी अगर देवी जी। छोड़कर आपको मैं नहीं जाऊंगा। छोड़कर आपको मैं नहीं जाऊंगा। इसी पत्थर शिला पे सुनो देवी जी। इसी पत्थर शिला पे सुनो देवी जी। सर पटा कर यही पर मैं मर जाऊंगा। इसी पत्थर तो बस करो राजन अब सरी को फोड़ो नहीं। देख कर ये दरस खाती हूँ मैं। देख कर ये दशा तरस खाती हूँ मैं।
हो जाएगा। हे राजन, जिस प्रकार से मुख से निकली हुई बाणी धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार से दिया हुआ शराब वापस नहीं आता राजन। परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे कि तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा और मौत का तांडव सामना करना पड़ेगा। देवी जी, वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा मार्ग है, बताओ बताओ। मैं उस मार्ग पे चलने की कोशिश करूंगा। देवी जी, वो कौन सा उपाय है तो सुनो जिससे राजन, मेरा पुत्र ठीक हो सकता है? तो सुनो राजन, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ से 500 मील दूर उत्तर दिशा में एक सोनागढ़ है और वो जादूगरों का देश है। वहां पर एक जादूगर रहता है जिसका नाम कालीचरण है और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम चित्रकला है और उसके पास एक त्रिशूली तलवार है। वहां से 500 मील दक्षिण दिशा में एक गंगा नदी का घाट है। उसी गंगा नदी के पास एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है। हे राजन, अगर कोई इंसान सोनागढ़ जाए और वो तिलिस्मी तलवार लाकर उस तपस्या कर रहे साधु के सीने पर वार करेगा तो उसे वैकुंठ प्राप्त होगा और उसे साधु के सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा। यदि वो अनोखा रत्न तुम्हारे पुत्र के आंखों में लग जाएगा तो तुम्हारे पुत्र के आंखों ठीक हो जाएगी। और राजन, अब मेरा जाने का समय हो गया है। महामंत्री जी, जी महाराज। मैं करने आया था क्या और आज क्या हो गया? महाराज, सब्र से काम लो और जैसे बंदेवी ने कहा है अगर वैसे काम हो जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा राजा। लेकिन मंत्रीवर, जी महाराज। सबसे पहले वनदेवी जी का अंतिम संस्कार किया जाए। इसे यहाँ ऐसे छोड़ करके हमारा जाना उचित नहीं है। आओ आओ, सबसे पहले इसे उठाकर औस गंगा नदी में प्रवेश करती हैं।
इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। चलिए महाराज। मास्टर जी कहना बा कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई। मुन्ना, भैया कुमार भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। देख, आज काफी समय हो गया। हाँ भैया। विद्यालय से राजमहल पहुंचने में काफी समय हो गया। हाँ भैया। ये क्या जेब में रखा है तू? नहीं भैया, सब खेलवाड़ चीज है। क्या कहा? खाए पिए सामान है भैया, रास्ता में ले रही थे। यार, ये तो गंदी आदत तू सीख रहा है। नहीं, कहा समझता है आप? ये तो सिगरेट की डिब्बी मुझे दिखाई दे रही है। एमा देखे के बड़े सिगरेट डिब्बी या। अच्छा ठीक ठीक, इसे रख ले। देख, आओ मेरे साथ चलें। मेरे पिताजी व मेरी माँ हाँ भैया। मेरा इंतजार करती होगी। हाँ भैया। आओ मेरे साथ। चलिए। कहना बा कि घर घर के नेतवान से देशवा बिगड़ी गईले, घर घर के नेतवान से देशवा बिगड़ी गईले, बेटवा बिगड़ी गईले बापू से। मुन्ना, तू मेरी बातों को काट देता है। नहीं भैया, काट ना दी पूरा मार। और मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ भैया। मुन्ना, हाँ भैया। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। मुन्ना, कहा बात है भैया? आज मेरे सर में अचानक बड़ी जोरों से दर्द हो रहा है। मुन्ना, दर्द हो रहा है? इतने जोरों से दर्द हो रहा है कि मेरा तो दम निकल जाएगा। भैया खड़े हो भैया। मुन्ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सर की दर्द से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना। ऐसा ना कहो भैया। ना, क्या कहूँ, चलो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना। या मेरे मालिक, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान। मुन्ना, देख, जिसके पास आंखें ना हो उसके लिए ये सारी दुनिया सुनी है। मुन्ना, नैन बिना कहाँ ना, नैन बिना कहाँ चैन जगत में, पग पग पर है कांटे, कौन मेरा चैन जगत में मेरे बिना कहाँ, चैन जगत में पग पग पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे। चलो भैया।
बताओ, मेरा बेटा नीलेश कॉलेज से वापस आया क्या नहीं? अभी आया? अभी तो नहीं आए हैं। आप ये हो सकता आते ही होंगे। ठीक है। स्वामी जी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी ना जाने क्यों सर को झुकाकर आंसू बहा रहे हैं। स्वामी जी, बात क्या है कि जो कि आज सर झुका के आंसू गिरा रहे हैं? मैं इन बातों को जानकार नहीं करना चाहती हूँ। हे प्रिय, मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। स्वामी जी, बात क्या है स्वामी जी जो कि तुमसे कहा नहीं जा रहा है? बोलिए स्वामी जी, बतलाइए स्वामी जी, बात क्या है? खुले शब्द में बतलाइए स्वामी जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैया। बेटा क्या कहना चाहते हैं बेटा? तो क्या कहूँ माँ, मेरी कुछ ना जाता कहा, मेरी आंखों से कुछ भी काज कैसे गिरी मेरे ऊपर, सुनो रास्ता आगे कोई मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देखा। तुम ऐसे बोलो नहीं बेटा। बात क्या है बेटा? तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? आज मैं विद्यालय से वापस आ रहा था मैया, विद्यालय से वापस आ रहा था माँ, अचानक मेरी सर में बड़ी जोरों से दर्द हुई मैया, और मेरे सर की दर्द से मेरी आंखों की रोशनी चली गई माँ। हे प्रिय, कहा तुम्हें कहा क्या है, करनी हो करके रहे, अनहोनी ना होए, विधना ने जो लिख दिया, मिट सकी ना को। जी, मैं भी कुछ समझी नहीं, क्या बात है? हे प्रिय, मैं शिकार खेलते खेलते कंटक वन में चला गया। तो क्या वहाँ पे एक हिरण पे मैंने गोली चला दिया, क्या? परंतु वो हिरण नहीं था। स्वामी जी, हिरण नहीं था तो क्या था? हे देवी, प्रिय, वो उस बल की वन देवी अपना रूप बदलकर हिरण के भेष में टहल रही थी। मैंने उसे गोली मार दिया और उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा लाल दोनों आंखों का अंधा।
मेरा लाल दोनों का अंदर नहीं हो सकता स्वामी। नहीं स्वामी, ये बंदे भी ने क्या कहा? मेरा लाल मैंने किस तरह दिया कि दोनों का अंदर नहीं। अपने आप को संभालो, नहीं, मेरा सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा दोनों का अंदर नहीं हो सकता। नहीं नहीं मेरा महामंत्री जी महाराज। मेरी प्रिय, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी याददाश्त को खो बैठेगी। आओ आओ, चलो उसका देखें, उसे देखते हैं, कहीं कुछ अपने प्राणों को न त्याग दे। जी महाराज।